बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। अब रुख करते हैं घोटकी का। हमारी नुमाइंदे अली रज़ा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी की वालदा का बिलावल भुट्टो से अपील। घोटकी के शहीद सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी के बच्चों समेत वालदा के पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और आसफा भुट्टो बख्तावर भुट्टो से सोशल मीडिया पर अपील। शहीद सहाफ़ी नसरुल्लाह की वालदा ने पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो से अपील करते हुए कहा है कि पीपल्स पार्टी शहीदों की पार्टी है, कातों की नहीं। मैं भी शहीद की माँ हूँ। आपसे मुतालबा करती हूँ, मेरे बेटे शहीद नसरुल्लाह गडानी को पीपल्स पार्टी के एमएनए खालिद लुंड और इनके बेटों ने कत्ल कराया है। पीपल्स पार्टी शहीदों की पार्टी है, जल्द नोटिस लें और कातिल एमएनए खालिद लुंड और इनके बेटे म्युनिसिपल चेयरमैन शहबाज को पार्टी से और ओहदे से फारिग किया जाए ताकि शहीद को इंसाफ मिल सके। अस्सलाम वालेकुम। शहीद नसरुल्लाह जी अम्मी मां पियो ॻाल्हायां। बिलावल भुट्टो साहब, बख्तावर भुट्टो, आसिफा भुट्टो, मुंहिंजो ॻाल्हि ॿुधो गौर सां। तव्हां बि शहीदनि जा मालिक हो, मां बि शहीद जी अमड़ी आहियां। शहीदनि जो क़दुरु तव्हांखे आहे, ॿियो मूंखे हाणे क़दुरु पियो आहे शहीद जो। हाणे इहो त आहे जेको ख़ालिद सूअर इन खे पंहिंजे पीपल्स पार्टी मां कढो, पंहिंजे उहिदे खां लाहियोसि। कीअं जो भुट्टे जे पार्टी में इहा कातिल न ठहंदा आहिनि। जे न ॿुधंदा वे त मां पाण खे बाह लाहे तेल हारे पेट्रोल पाण खे तीली ॾेई मां पंहिंजो कातिल पाण थींदुसि। जे मुंहिंजो ॻाल्हि ॿुधो गौर कयो त मां तव्हांजो अर्ज़ु कंदड़ आहियां, मुंहिंजो अर्ज़ु मञियो। कामों की कार के ब्रेक फेल होने की वजह से कार 2 अदद रिक्शा से टकरा गई, 3 अफराद शदीद जख्मी। हमारे नुमाइंदा मोहम्मद नवीद गुराय की रिपोर्ट के मुताबिक कामों की भोला पीर दरबार के करीब कार की ब्रेक फेल हो गई, जिसकी वजह से कार सामने खड़े हुए 2 रिक्शों से टकरा गई। रिक्शों में सवार ड्राइवर समेत 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों में फैसल उमर 45 साल, शहबाज उमर 32 साल, जुनेद उमर 35 साल शामिल। रेस्क्यू कामों की ने फर्स्ट एड देकर जख्मियों को सिविल अस्पताल कामों की मुंतकिल कर दिया और पुलिस ने मौके पर पहुंच कार्रवाई करते हुए कार्रवाई अमल में लाकर कार को थाना में बंद कर दिया। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर इश्तियाक अहमद चौधरी रिपोर्ट कर रहे हैं। मरकजी किराना एसोसिएशन पंजाब के वफ्द ने वज़ीर खुराक बिलाल यासीन से मुलाकात हुई, जिसमें मरकजी किराना एसोसिएशन पंजाब के चेयरमैन शेख वकास साहिवाल, मरकजी किराना एसोसिएशन पंजाब के सदर हाफिज आरिफ गुजर लाहौर, मरकजी किराना एसोसिएशन पंजाब के जनरल सेक्रेटरी शेख रिजवान शौकत ननकाना साहिब, मरकजी किराना एसोसिएशन पंजाब के डिप्टी सेक्रेटरी रजा भट्ट गुजरात, मरकजी किराना एसोसिएशन पंजाब के फाइनेंस सेक्रेटरी शेख रियाज लाहौर, रिजवान फारूकी चकवाल से और दीगर मौजूद मेंबरान ने शमूलियत की और वज़ीर खुराक बिलाल यासीन को अपने तहफ़्फ़ुज़ात बताए, जिसमें उन्होंने वफ़द के तमाम मेंबरान को यकीन दहानी करवाई कि मरकजी किराना एसोसिएशन पंजाब के तमाम जायज़ मुतालबात को जल्द ही तस्लीम किया जाएगा। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। हमारे चीफ रिपोर्टर मलिक इरफान की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब फूड अथॉरिटी ने मौसम सेहत अंडों की बड़ी खैप पकड़ ली। 3600 फंगस ज़दा और बदबूदार अंडे तल्फ। गोदाम मालकान को 30,000 रुपये जुर्माना आयत। पंजाब फूड अथॉरिटी डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी आसिम जावेद की हिदायत पर मौसम सेहत अंडों की सप्लाई का कारोबार करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। तफसीलात के मुताबिक कार्रवाई सुबहान सिटी साहिवाल में अंडों के स्टोर में की गई। इंस्पेक्शन के दौरान स्टोर में बदबूदार और फंगस ज़दा अंडे पाए गए। मौजूद सेहत अंडे बेकरी आइटम्स की तैयारी में इस्तेमाल किए जाने थे। फूड सेफ्टी टीम ने खराब अंडे तल्फ करके स्टोर मालकान को भारी जुर्माना आयद किया। इस मौके पर डीजी फूड अथॉरिटी का कहना था कि खुराक के नाम पर अवाम की सेहत से खिलवाड़ हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खानका डोगरा में दामाद रसूल खलीफा सोम हज़रत उस्मान गनी की शहादत के सिलसिला में मरूफ ताजर सेठ इशफाक महमूद के घर सालाना प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें जैद उलमा ने आपकी हयात मुबारक पर रोशनी डाली। शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की है। खानका डोगरा में मढ़ बलोचियाँ रोड पर मरूफ आरती सेठ इशफाक महमूद के घर योम शहादत उस्मान ज़ुल्नरैन के अनवान से एक महफिल का इनेकाद किया गया, जिसमें खतीब अहले सुन्नत मोहम्मद साकिब सैफ ने खुसूसी खिताब किया। कारी ज़ैद शरीफ ने तलावत कुरान पाक और अहमद शेर चिश्ती ने नात रसूल मकबूल की सादत हासिल की। मोहम्मद साकिब सैफ का हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की हयात और सखावत पर रोशनी डालते हुए कहना था कि आपकी सखावत की मिसाल रहती दुनिया तक याद रहेगी। ये एजाज़ सिर्फ हज़रत उस्मान गनी के पास है। हजूर नबी करीम की 2 साहबजादियाँ आपके निकाह में आईं। महफिल के आखिर में शिरकत करने वाले सैकड़ों शहरियों की ज़ियाफ़त का एहतमाम भी किया गया।
अब रुक करते हैं शहर कायद थाना माड़ीपुर का, जहां तफ्तीशी टीम थाना माड़ीपुर की तकनीकी बुनियादों पर कामयाब कार्रवाई में बीवी और मासूम बेटी को तेजाब से जलाने वाला सफाक मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। कराची से हमारे एंकर पर्सन मोहम्मद आमिर मौजूद हैं थाना माड़ीपुर में, जहां SIO थाना माड़ीपुर अरशद तनवली से गिरफ्तार मुलजिम के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। जी मोहम्मद आमिर, अपडेट कीजिएगा ऑन न्यूज़ के नाज़रीन को। जी बिल्कुल सना, हमारे साथ मौजूद है SIO माड़ीपुर अरशद तनवली साहब, जिन्होंने गुज़िश्ता रोज़ कार्रवाई करते हुए इंतहाई सफाक मुलजिम को गिरफ्तार किया है, जिसने अपनी बीवी और 3 साल बच्ची पर तेज़ाब फेंका। अच्छा सर, ये मुलजिम की गिरफ्तारी किस तरीके से अमल में आई? ये थाना सईदाबाद में मोरखा 15/5/2024 को ये मुकदमा दर्ज रजिस्टर हुआ था। तो ये मुकदमे की तफ्तीश जनाब SP जो हमारे साहब SP साहब थे, उन्होंने मुझे तजवीज़ की कि मैं इसकी तफ्तीश अमल में लाऊँ। इसकी तफ्तीश जारी थी और हमने इसके टेक्निकल बुनियादों पर जो है ना इसके CDR हासिल किए और काफ़ी मतलब इसकी तलाश में थे। फिर उसके बाद जनाब हमारे SP नए साहब आ गए, सर जावेद साहब आ गए, उन्होंने ये प्रोग्रेस चेक की तो उन्होंने मुझे हिदायत दी कि किसी सूरत में भी जो है ना ये मुलज़म गिरफ़्तार होना चाहिए। तो जिस पर हमारी टेक्निकल ब्रांच है उसमें हमने फिर उनसे साथ कोऑर्डिनेट करने के बाद हमें डेटा लिए गए और CDR की और मतलब हमारी को जो इंफॉर्मेशन होती है उसकी बुनियाद पर इसको हमने कल सिविल अस्पताल से जो है ना वो अरेस्ट किया है। अमूमन आए रोज़ देखने में आते हैं तेज़ाब गर्दी के वाक़यात, और सिंध हुकूमत की जानिब से इसके ऊपर काफ़ी सख्त सज़ाएँ भी तजवीज़ की गई हैं, मगर आपकी जानिब से मुलजिम के ऊपर कौन सी एक्ट लगाई गई है? ये तो तेज़ाब गर्दी की एक है 336B होती है, किसी भी का एक शख्स का किसी भी दूसरे शख्स पे तेज़ाब फेंकना, ये 336B के ज़िम्मे में आता है। अभी हमने जब गिरफ्तार मुलजिम को देखा तो मुलजिम के चेहरे पे भी तेज़ाब के निशान आते हैं, तो मुलजिम के चेहरे पे किस तरीके से तेज़ाब गिरा? और ये हुआ ये था कि जब इसने तेज़ाब फेंका तो इसके पास अपनी बच्ची उठाई हुई थी, इसके पास अपने पास थी, तो इससे बच्ची उस वक़्त उससे ले ली थी। तो जब फेंका तो उस वक़्त मज़ामत में कुछ छींटे इस पर पड़े। जो मजरूब है वो 33% बंसवाड़ में 33% जल चुकी है, जबकि इसकी बच्ची है वो 11% है। मरियम 3 साल जो है वो 11% है, और इसका आज हमने जब बंसवाड़ से मुआयना करवाया तो ये 4% ये भी है। इस पर भी उसी तेज़ाब के छींटे हैं जो कि 4% तक ये भी जला है, और वो मज़ामत पे कि जब वो उतरा अचानक किया तो उसकी मज़ामत की वजह से वो छींटे इस पर और इसकी बच्ची पर आए। ये बच्ची को छीनना चाह रहा था उस वक़्त, बच्ची माँ के पास थी, और ये छीनने के चक्करों में और तेज़ाब फेंकने के चक्करों में छीनने छपची प्रॉपर्टी में तेज़ाब के झटके इस पर आए। गिरफ्तार मुलजिम ने क्या इंकशाफ किया है? अपनी बीवी और कम सिन बच्ची 3 साल जिसकी उम्र बताई जाती है, क्यों तेज़ाब इनके ऊपर गिराया, क्या हक़ाइक़ है? हक़ाइक़ ये है कि मुलजिम का कहना है कि जब इसने इससे शादी की तो वो मतलब शादी के बाद कुछ अरसा इनका अच्छा गुजरा, फिर इसके ताल्लुकात मतलब इससे हटकर दूसरे लोगों से शुरू हो गए। अभी आखिर में फजल नामी शख्स है जो कि हब चौकी और बेला में गाने बजाने का काम करता है, उससे इसकी दोस्ती हो गई। तो CDR से भी हमने जब निकाला तो CDR में भी फजल नामी शख्स आया जिससे मुसलसल उसका राब्ता था, और इसी की गैरत को मतलब बुनियाद बनाकर इसने अपनी बीवी पर तेज़ाब फेंका। जब हमने मुलजिम से बात करने की कोशिश की तो मुलजिम ने काफ़ी डटाई का मुजाहरा किया, जिस तरीके से पेशावर मुलजिम करता है। तो क्या ये जो मुलजिम है पहले भी वारदातों में जेल जा चुका है? जी हाँ, हमने दौरान तफ्तीश ही इसका CDR निकाल लिया था। तो मुलज़म थाना सदर से 2 केसों में 69C में गिरफ़्तार होकर जेल जा चुका है 2019 और 21 में, और जबकि 2021 में ये थाना 19 में ही ये थाना उसका है ईदगाह 406 में भी ये गिरफ़्तार होकर जेल जा चुका है। मुलज़म पे से क्रिमिनल रिकॉर्ड आमिल है। हमारे साथ मौजूद थे SIO माड़ीपुर अरशद तनवली, जो ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से गिरफ्तार मुलजिम के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, ऑन न्यूज़ कराची।